होटल की लॉबी में शिकायतों की बौछार थी। कोई खाने को कोस रहा था, कोई टीवी की तस्वीर को, कोई एसी की ठंडक को। मैनेजर सबकी बातें नोट करता रहा। फिर एक कोने की मेज पर बैठी रिया की ओर बढ़ा। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे पहाड़ियों से कोई पुरानी बात कर रही हो। मैडम, आपकी कोई शिकायत नहीं है? रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। आपको हमारा होटल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कमरे की बालकनी से जो दृश्य दिखते हैं, वो मन को सुकून देते हैं। आप कवित्री हैं या दार्शनिक? क्या प्रकृति से प्रेम करने के लिए कोई विशेष पहचान जरूरी है? मैनेजर मुस्कुराया। आपके व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी बेहतर सेवा दूं। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन भीतर कुछ गूंजने लगा। क्या सचमुच वह बदल गई है? नई नई शादी, मनाली की वादियां, आरव का साथ, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन उस सुबह रिया झुंझलाई हुई थी। निक्की ने मेरा पसंदीदा डिओ पैक नहीं किया। आरव ने प्यार से पूछा। तुम्हारी बहन ने पैकिंग की थी? हाँ, तो क्या हुआ? शादी की थकान थी मुझे। उसे भी तो थकान थी। फिर भी उसने तुम्हारे लिए सब किया। तुम धन्यवाद देने की बजाय शिकायत कर रही हो। रिया ने बात को हवा में उड़ा दिया। 3 दिन पंखों की तरह उड़ गए। लौटने का वक्त आया तो रिया का मन नहीं था। ऐसी भी क्या नौकरी जो हमें इस जादुई जगह से खींच ले जा रही है? आरव ने उसे बाहों में भर लिया। अगले महीने फिर चलेंगे, और भी खूबसूरत जगह। कुछ दिन बाद लॉन में चाय के साथ सुबह की धूप थी। तभी पापा का फोन आया। रिया बेटे, कैसी हो? आपको फोन करना चाहिए था पापा। लगता है आप सब मुझे भूल गए हैं। पापा की आवाज में स्नेह था। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हम हर पल तुम्हें याद करते हैं। कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। फोन रखते ही आरव ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं बात करती? उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी। रिया ने फिर वही जवाब दिया। तो उन्हें फोन करना चाहिए था। अब वह शिकायत नहीं करती। अब वह प्रकृति को देख मुस्कुराती है, सेवा में स्नेह ढूंढती है, रिश्तों में गहराई महसूस करती है। शायद आरव का धैर्य, पापा का प्यार और पहाड़ियों की शांति ने उसे बदल दिया है। अब वह जानती है, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, समझने और स्वीकारने का नाम है। शाम की हल्की रोशनी में आरव ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चा मन था। तुम्हें हर किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा है, और जब वो पूरी नहीं होती तो तुम्हें तकलीफ होती है। क्यों ना तुम अपनी उम्मीदों को थोड़ा ढील दो। इससे न तुम्हें चोट लगेगी, न औरों को बोझ महसूस होगा। रिया चुप रही, फिर धीमे से बोली, लेकिन अपनों से उम्मीद रखना तो प्यार की निशानी है। अगर रिश्तों में कोई चाह न रहे तो वो सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। लेकिन प्यार में समझ भी तो होती है। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं तो अनजाने में उन्हें अपराध बोध दे बैठते हैं। जैसे तुम्हारे पापा ने महसूस किया होगा, या मैं, जब तुम्हारे लिए छुट्टियां नहीं बढ़वा पाया। रिया की आंखें भर आईं। पहली बार शादी के बाद आरव ने इतनी गंभीर बात कही थी। वह कुछ कह नहीं पाई, बस उसे जाते हुए देखती रही। रात आई, लेकिन शब्द नहीं। खाना चुपचाप खाया गया और दोनों अपने अपने कोनों में खो गए। अगली सुबह भी वही खामोशी, लेकिन दिलों में हलचल थी। आरव ने तय किया, आज शाम को रिया को ऑफिस से लेने जाएगा। रिया कार में बैठी और जैसे दिल का बांध टूट गया। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। क्या मैं इतनी भी अपेक्षा न रखूं कि कोई मुझे मेरे फोन कॉल्स के बारे में बता दे? उसकी आवाज में दर्द था, शिकायत नहीं। कल निशा का फोन आया था। उसकी सगाई की पार्टी थी। मांझी ने मुझे बताया तक नहीं। लगता है उन्हें पसंद नहीं कि मैं अपनी सहेलियों के संग कहीं जाऊं। आरव ने कार रोक दी। उसका हाथ रिया के हाथ पर था। रिया, तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल जायज हैं, लेकिन कभी-कभी लोग अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। मांझी शायद भूल गई हों या सोच रही हों कि तुम व्यस्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें रोकना चाहती हैं। रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उसमें समझ की चमक भी थी। उस शाम दोनों ने एक लंबी वॉक की। कोई शिकायत नहीं, कोई तकरार नहीं, बस बातें थीं,
अपेक्षाओं की, समझ की और उस प्यार की जो हर रिश्ते को सहारा देता है। रिया ने आरव से कहा, शायद मुझे रिश्तों को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए ताकि उनमें सांस लेने की जगह रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारी भावनाओं को और बेहतर समझने की कोशिश करूंगा। रिश्ते तब खिलते हैं जब उनमें उम्मीदें नहीं, समझ होती है। और रिया की कहानी यही सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, महसूस करने का नाम है। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोला और भीतर चली गई। आरव ने माँ से पूछा, माँ, आपने रिया को निशा की पार्टी के बारे में बताया था? माँ जी ने सहजता से कहा, हाँ, मैंने उसे बताया था। क्यों रिया? रिया ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन पार्टी की बात तो नहीं हुई थी। माँ जी ने याद करते हुए कहा, पार्टी की तो कोई बात नहीं हुई थी बेटा। आरव ने कमरे में आते हुए कहा, देखा ना, माँ की कोई गलती नहीं है। या तो तुम्हें ही दोबारा फोन कर लेना चाहिए था या उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। रिया की आंखें भर आईं। आपको हर वक्त मुझमें ही कमियां क्यों नजर आती हैं? माँ जी दिन भर खाली ही तो रहती हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकती कि मेरे फोन कॉल्स और मैसेज नोट कर लें? आरव ने गहरी सांस ली। माँ तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं है रिया। इस उम्र में वे जितना कर लेती हैं, वही बहुत है। हमें उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, फिर वही अपेक्षा। अगली सुबह आरव ने आवाज लगाई, रिया, मेरी 4 कमीजों में बटन नहीं है। अब मैं ऑफिस क्या पहनूं? रिया ने थक कर कहा, शाम को आकर लगा दूंगी। अभी कोई और पहन लीजिए। आरव ने चिढ़कर कहा, अजीब हो तुम भी, पति के कपड़े भी समय पर तैयार नहीं कर सकती। रिया चुप रही। नीचे आरव नौकर पर चिल्ला रहा था, यह क्या, सारे टोस्ट जला दिए। रिया, कल से मेरा नाश्ता तुम तैयार करना। रिया की आंखों में थकान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को रिया लौटी तो लॉन में मांझी और मौसी सास बैठी थीं। मांझी ने कहा, सर ढंककर इनके पांव छुओ रिया। मौसी जी मुस्कुराईं, जीती रहो बहरानी। आजकल की बहुएं अदब कायदे भूल जाती हैं। तुम तो सुसंस्कृत हो। मांझी ने आदेश दिया, जब तक मेरी बहन यहाँ है, तुम सवेरे जल्दी उठकर चाय नाश्ता तैयार कर दिया करना, और हो सके तो ऑफिस से छुट्टी ले लो। बहन भी बहू से सेवा का लुत्फ उठाना चाहती है। रिया ने सिर झुकाकर कहा, जी मांझी। रिया कमरे में आई तो आरव आराम से लेटा था। तुम आ गई रिया, जरा एक कप गरम चाय ला दो, बहुत थक गया हूँ। रिया कहना चाहती थी, वह भी तो थकी है, लेकिन बात बढ़ेगी सोचकर चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। चाय की चुस्कियों के बीच उसने पूछा, मौसी जी कब तक रुकेंगी? आरव ने मुस्कुराकर कहा, महीने भर से पहले तो नहीं जाने दूंगा। उन्होंने मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। रिया का गला सूख गया। क क्या? क्यों? क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है उनसे? रिया ने धीरे से कहा, माँ जी कह रही थीं कि उनके रहते मुझे ही सवेरे नहा धोकर चाय नाश्ता तैयार करना होगा। ऐसे तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तो डार्लिंग, सवेरे जल्दी उठ जाना। आरव की आवाज में शरारत थी, लेकिन रिया के मन में हल्की चुभन। मांझी और मौसी का तुम पर अकूत स्नेह है, जो वे तुम पर साधिकार उड़ेल रही हैं। और प्लीज डियर, मेरा दूध नाश्ता भी तुम ही तैयार कर देना। आखिर मेरा भी तो तुम पर कुछ अधिकार है ना? उसकी मीठी मुस्कान ने जैसे रिया के भीतर की थकान को और गहरा कर दिया। रिया ने कुछ नहीं कहा। सवेरे नहा धोकर उसने सबके लिए चाय, दूध नाश्ता तैयार किया। खुद बैठी ही थी कि फिर आवाजें गूंजने लगीं। रिया, मेरी कमीज के बटन नहीं टांके, मौजे नहीं मिल रहे, जल्दी आकर दो। मौसी उठी। बहू, तुम नाश्ता कर लो, मैं आरव को सब दे देती हूँ। लेकिन मांझी ने उनका हाथ थाम लिया। तुम रहने दो, ये तो बहू को ऊपर बुलाने के लिए कर रहा है। मौसी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान रिया पर डाली और फिर बैठ गईं। रिया ने चुपचाप नाश्ता छोड़ा और ऊपर चली गई। भूखे पेट तैयार होकर ऑफिस निकल गई। ऑफिस में उसे पता चला कि टीम चंडीगढ़ जा रही है। उसने भी नाम लिखवा दिया। कम से कम महीने भर की शांति तो मिलेगी। स्टेशन पर आरव ने उसका हाथ थाम लिया। रिया, तुम मुझसे नाराज होकर तो नहीं जा रही हो ना? रिया का दिल हुआ कह दे, परेशान होकर ही जा रही हूं। लेकिन आरव की आंखों में भावुकता देख उसका मन भर आया।
बिछड़ते हुए उसकी आंखें नम थीं। मैं भले ही दूर जा रही हूँ, पर मेरा दिल तो यहीं रह गया है। चंडीगढ़ और फिर मनाली की वादियां, लेकिन हर दृश्य में आरव की यादें थीं। वो दिन याद आए जब दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। क्या उस प्यार की जड़ें इतनी कमजोर थीं कि 6 महीने में ही दूरी महसूस होने लगी? रिया सोचने लगी। बचपन से ही वह अपनों से अपेक्षाएं रखती आई है, पापा, मम्मी, बहन और अब पति, सास। लेकिन जब वही लोग उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो उसे जिंदगी बोझ क्यों लगने लगती है? अचानक उसे याद आया, कभी आरव ने यही समझाने की कोशिश की थी। अपेक्षाएं अगर प्यार में बदल जाएं, तो रिश्ते बोझ नहीं लगते। क्या मांझी और आरव ने उसे यह समझाने के लिए ही यह सब किया? हर घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई, और फिर उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। 20 दिन बाद मनाली की सुबह में उसने घर फोन मिलाया। हेलो मांझी, माफ कर दीजिएगा, आपको और मौसी जी को छोड़कर यहाँ आना पड़ गया। आपको परेशानी हो रही होगी। मौसी ने फोन छीना। अरे बहुरानी, हमें किसके भरोसे छोड़ गई? 4 दिन से बुखार में हूँ, सब काम नौकरों से करवाना पड़ रहा है। ये सब करना तो तुम्हारा कर्तव्य है बहू। मांझी ने तुरंत फोन लिया। मौसी की बात का बुरा मत मानना बेटी, मैं सब संभाल रही हूँ। कोई परेशानी नहीं है। तुम आराम से काम पूरा करो, और हाँ, अपना ख्याल रखना। मांझी की बातों ने रिया का बचा खुचा संशय भी मिटा दिया। रिया मुस्कुराई। तो मेरा अनुमान सही था। मांझी आरव के कहने से ही यह सब कर रही थीं, लेकिन अब मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसने तुरंत आरव को ऑफिस फोन मिलाया। हेलो। उसके स्वर में अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ स्नेह था। कभी कभी रिश्तों को समझने के लिए थोड़ी दूरी जरूरी होती है, ताकि जब हम लौटें तो सिर्फ अपेक्षाएं नहीं, समझ और प्रेम साथ लाएं।